हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को समर्थ पोर्टल के बारे में बताऊंगा। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न कॉलेजों में समर्थ पोर्टल पे ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आज ये चलिए देखा जाए कि ये समर्थ पोर्टल किस लिए बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है और इसका क्या महत्व है, क्योंकि इस समय सभी स्टूडेंट को यह करना बहुत अनिवार्य है। तो इसके बारे में जानना भी आप लोगों को चाहिए और जरूरत इसकी क्या है ये आप लोग जान जाएंगे तो इसके महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये समर्थ पोर्टल क्या है। जैसे देखिए, ये जो समर्थ पोर्टल है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन, भारत सरकार यानी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। ठीक है, देखिए इस पोर्टल को 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके देखिए शुरुआत करने में किन किन लोगों का, किन किन संस्थाओं का योगदान है। देखिए समर्थ पोर्टल को शुरू करने में देखिए शिक्षा मंत्रालय, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे उसके द्वारा। ठीक है, इसका पहले नाम था, अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय। इसका अब नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन पहले क्या नाम था इसका? MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके सहयोग से IISc दिल्ली और अन्य संस्थानों के द्वारा इसको मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो समर्थ पोर्टल है वह एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बनाया गया है और यह पूर्ण रूप से एक डिजिटल फ्रेमवर्क है यानी डिजिटल ढांचा है जिसका इस्तेमाल अपने देश के उच्च शिक्षा संस्थान करते हैं और भविष्य में करेंगे। देखिए इसका इस्तेमाल देश के उच्च शिक्षा संस्थान, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है, कर रहे हैं। ठीक है, यह पोर्टल देखिए छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए और अन्य हितधारकों के लिए सेवाओं की योजना बनाने, प्रबंधन करने, वितरण करने और निगरानी करने में मदद करता है। यानी देखिए जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं यानी विभिन्न प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं अपने देश में, उन लोगों को अपने यहाँ एडमिशन कराने वाले, पढ़ने वाले छात्रों के बारे में जानकारी, फिर वहां जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद जो शेयर होल्डर होते हैं, हितधारक होते हैं उस यूनिवर्सिटी से जुड़े, उनके लिए योजना बनाने के लिए, फिर अपने यूनिवर्सिटी के मैनेज करने के लिए, वहां पे सुविधाओं को प्रदान करने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, इतने सारे कार्यों के लिए इसको बनाया गया है। पहले देखिए क्या होता था, जो मैनुअल काम होते थे तो मैनुअल काम होने की वजह से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज दिखती थी, बहुत सारी गड़बड़ियां होती थी, जिसको सही करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए क्या क्या है। यह एक विकास परक प्रक्रिया स्वचालन इंजन है। यह देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने में मदद करता है। यानी अपने देश के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समय समय पर जारी की गई जो गाइडलाइन होती हैं उनको फॉलो करने के लिए भी यह हेल्प करता है। उसके अलावा फिर देखिए यह पोर्टल मंत्रालय के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित वैधानिक दिशा निर्देशों और अनुपालन का पालन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को अपने दैनिक कामों को स्वचालित करने में भी मदद करता है। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल को अपने मानदंडों के मुताबिक अनुकूलित कर सकते हैं। यानी जो यूनिवर्सिटीज हैं समर्थ पोर्टल को अपनी उपयोगिता अनुसार उसमें अनुकूल कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए, समर्थ पोर्टल पर विश्वविद्यालय छात्रों के लिए सेवाओं की योजना बना सकते हैं, यानी अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी समय समय पर जो यूनिवर्सिटी के प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, अलग अलग योजनाओं को स्टूडेंट को प्रदान करने के लिए इस पे वो सुविधा दे सकते हैं। इससे देखिए क्या होगा, समय और संसाधनों की बचत होती है, यानी इससे समय उनका बहुत बचेगा जो पहले बहुत ज्यादा लगता था। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट इस पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट चाहें तो समर्थ पोर्टल पर अपने एडमिशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही रजिस्ट्रेशन देखिए आप लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। इससे आपका पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड आपकी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएगा और फिर उस यूनिवर्सिटी से वो यूजीसी के पास पहुंच जाएगा और यूजीसी से फिर शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा। तो अपने देश में पूरा एक डाटा रेडी हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट उन लोगों के द्वारा लिया गया। ठीक, देखिए इस पोर्टल पे के जरिए देखिए जो छात्र हैं वो अपनी परीक्षा शुल्क भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सुविधाएं धीरे धीरे शुरू की जा रही हैं। शुरू में बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये सारी सुविधा आपको मिलेगी कि आप अपना फीस भी जमा कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल के माध्यम से आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वहां एडमिशन करा सकते हैं, जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। फिर देखिए, समर्थ पोर्टल पर छात्रों के लिए सेवाओं का प्रबंधन किया जा सकता है। इस पर छात्रों के लिए सेवाओं का वितरण किया जा सकता है, यानी देखिए विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जो है यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को प्रदान कर सकती है। देखिए इस पर जो छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग यानी निगरानी भी की जा सकती है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के द्वारा, प्राधिकारियों के द्वारा। देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखिए जो महत्वपूर्ण है। देखिए समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करके विश्वविद्यालय समर्थ UIMS में मौजूद जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो समर्थ पोर्टल का यूज करके जो जितने स्टूडेंट उस पर एडमिशन कराए होंगे, रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, उनकी जानकारी को वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद देखिए समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए एक अद्वितीय एक्सेस टोकन की जरूरत होती है जिसे समर्थ टीम देती है, यानी समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए और उस यूनिवर्सिटी के पास भी एक्सेस करने के लिए मंजूरी चाहिए, और वो मंजूरी कौन देता है? समर्थ की टीम देती है। यानी समर्थ जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है, तो उसके लिए मंजूरी, परमिशन कौन देगा? समर्थ की टीम देगी। देखिए समर्थ के बारे में और भी जो जरूरी बातें हैं उसको भी जान लिया जाए कि और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। देखिए जैसे समर्थ के बारे में, तो समर्थ देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी कि यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT 2 के द्वारा शुरू किया गया था। अब यह हो गया है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT पार्ट 3। ठीक है, इस पर देखिए इसको शुरू करने के क्या कारण थे। देखिए यह शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए सेवाओं की योजना बनाने, उसका प्रबंधन करने, वितरण करने और निगरानी के लिए डिजिटल ढांचे के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए इसको लाया गया। इस परियोजना के तहत देखिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है। क्लाउड आधारित व्यापक ERP प्रदान किया जाता है जो देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कस्टम बनाया गया है। फिर देखिए समर्थ पोर्टल में उच्च शिक्षा में प्रशासन की नीतियों और मानकों के साथ प्रौद्योगिकी को भी जोड़ा जाएगा और इसे किसी भी समय कहीं भी डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से संस्थान और उसके हितधारक के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। फिर देखिए समर्थ के डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से संस्थान अपनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को सरल बनाकर शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अनुभव प्रदान कर सकते हैं। फिर देखिए 2019 से समर्थ को विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों तक विस्तारित किया गया है।
यानी इसको शुरुआत करने के बाद विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों तक इसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, IIM, ISER और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान शामिल है। यानी देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो अपने देश में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भी इसको लागू कर दिया गया है। और देखिए अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ समर्थ भविष्य के लिए तैयार डिजिटल परिसरों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बन रहा है, जो छात्रों और संस्थानों के प्रकाशकों को विश्व स्तरीय लेकिन एक समान अनुभव प्रदान करता है। यानी वर्ल्ड लेवल की सुविधा इस पे प्रदान की जाएगी और अपने देश के सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों को एक ही प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी और सभी स्टूडेंट उसमें जो पढ़ने वाले हैं उनको भी सुविधा उसी प्रकार से दी जाएगी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर देखिए समर्थ पहल के तहत विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए एक ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड सक्षम विकासवादी प्रक्रिया स्वचालन इंजन प्रदान किया जाता है। यह पहल देखिए डिजिटल उपकरणों की एक श्रृंखला प्रदान करती है जो कुशल संसाधन नियोजन और प्रबंधन प्रक्रिया, सेवा सुधार, उच्च शिक्षा में सुशासन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में यूनिफाइड है, एकीकृत है। ठीक है। फिर देखिए समर्थ जो ई गवर्नेंस पोर्टल है, तकनीक और शिक्षा वितरण को सहज तरीके से एकीकृत करता है। यह देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए खास तौर पर बनाया गया है और उन्हें छात्रों, देखिए ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, छात्र, कर्मचारी या उनके जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म पर देखिए 40+ मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और उनको 9 पैकेज में पेश करके जो विश्वविद्यालय हैं और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी जरूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी मॉड्यूल हैं देखिए संस्थानों को अपने रिकॉर्ड के भंडार को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। प्रवेश विवरण से लेकर परीक्षा यानी एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक, कर्मचारी और छुट्टी के उनके डाटा यानी कर्मचारियों के रिकॉर्ड यानी उनकी छुट्टी, उनका पेरोल और प्रशासनिक जानकारी आदि को भी इस पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए विश्वविद्यालयों के नियमों और प्रणालियों के सावधानी पूर्वक अध्ययन और समझ के बाद डिजाइन किया गया है इसे। ये रिकॉर्ड और डेटा की एक एकीकृत प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा देखिए जो मॉड्यूल हैं वो उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं, यानी जो भी मॉड्यूल बनाए गए हैं वो यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा संस्थान अपने अनुसार उसको अनुकूलित कर सकते हैं, अपने अनुसार उसको उपयोग कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने और नई अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने के लिए निरंतर देश में शोध और प्रतिक्रिया की जाती है। ठीक है। अब देखिए जो समर्थ पोर्टल है उसमें एक ई गवर्नेंस स्वीट जो तैयार की गई है, उसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को भविष्य के लिए डिजिटल परिसर की ओर ले जाने के लिए यह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। देखिए आप देखिए समर्थ ई गवर्नेंस स्वीट क्या है। ये देखिए ई गवर्नेंस स्वीट जो है 40 प्रकार के देखिए जो मॉड्यूल हैं उन्हीं का एक संगठित रूप है। देखिए समर्थ ई गवर्नेंस स्वीट विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक उद्देश्यपूर्ण मंच है जिसका उद्देश्य सुशासन के डिजिटल ढांचे को लागू करना है, समर्थ संस्थानों की कार्यकुशलता को बढ़ाकर उन्हें निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाता है। देखिए सबसे पहले देखिए वो क्या करता है, जो उच्च शिक्षा संस्थान को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को परिभाषित और संचालित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए उनको सक्षम बनाता है। उसके बाद देखिए छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए परिचालन, प्रबंधन और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं
और कुशल प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए भी वो उनको योग्य बनाता है। उसके बाद फिर देखिए समर्थ पोर्टल जो है विश्वविद्यालय संचालन और प्रशासन के 5 महत्वपूर्ण कार्यात्मक डोमेन में विभिन्न प्रकार के वर्क फ्लो के प्रबंधन के लिए 40 से अधिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल प्रदान करता है। देखिए अब इसको देखिए उत्पाद गाइड, प्रोडक्ट गाइड। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कई मॉड्यूल बनाए गए। पहले मॉड्यूल में देखिए क्या क्या चीजें हैं, शैक्षणिक एवं छात्र जीवन चक्र के बारे में जानकारी दी गई। इसमें देखिए क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में उसकी जानकारी और पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें फिर देखिए उस यूनिवर्सिटी या उस उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश की जानकारी मिल जाएगी। फिर देखिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग की जानकारी मिलेगी। उस इंस्टीट्यूट में किए जा रहे अनुसंधान के बारे में जानकारी मिलेगी। छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है उस विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रति ये पता चलेगा। फिर उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में देखिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट किस प्रकार का है वो बताएगा। उसके बाद देखिए इसमें पूर्व छात्र पोर्टल, यानी इसमें पढ़ने वाले जो पहले के छात्र थे उनकी क्या रिकॉर्ड है, उनका क्या स्टेटस है। फिर देखिए जो दूसरा मॉड्यूल है इसमें देखिए मानव संसाधन प्रबंधन और कर्मचारियों के बारे में, उनके जीवन चक्र लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी रहेगी। जैसे देखिए भर्ती कितने कर्मचारियों की कब भर्ती की गई, उसमें देखिए रोजगार प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, कैरियर उन्नति, फिर वहां पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और उसका प्रबंधन, ये सारी जानकारी रहेगी। फिर तीसरे मॉड्यूल में देखिए वित्त, लेखा और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जानकारी रहेगी। इसमें देखिए क्या क्या चीजें पता चलेंगी, बजट और खाता, पेरोल प्रबंधन, अनुसंधान परियोजना और अनुदान प्रबंधन, शुल्क प्रबंधन, बिल प्रबंधन, परिसंपत्ति और सूची प्रबंधन, बंदोबस्ती प्रबंधन, ये सारी जानकारियां इसमें रहेगी। फिर उसके बाद देखिए चौथा जो मॉड्यूल है इसमें शासन और निर्णय समर्थन के बारे में जानकारी रहेगी। इसमें देखिए शिकायत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और ट्रैकिंग, संबद्धता प्रबंधन, संपदा प्रबंधन प्रणाली, आवास आवंटन प्रबंधन, आरटीआई प्रबंधन, कानूनी मामला प्रबंधन, मिनट समाधान संग्रह, केंद्रीय डेटा इकाई, ये सारी चीजें दी जाएंगी। उसके बाद देखिए पांचवें मॉड्यूल में देखिए क्या क्या चीजें रहेंगी, अन्य सुविधाएं और सेवाएं, जिसमें देखिए संगठनात्मक संरचना, यानी उस इंस्टीट्यूट या उस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है कैसा है वो बताएगा। फिर उपयोगकर्ता प्रबंधन के बारे में जानकारी रहेगी। इसमें कोर संचार प्रणाली के बारे में जानकारी रहेगी। फिर वहां पर छात्रों को प्रदान किए गए छात्रावास यानी हॉस्टल के बारे में जानकारी रहेगी। फिर सेवा डेस्क प्रबंधन की, पुस्तकालयों के बारे में जानकारी रहेगी। वहां पर प्रदान की जाने वाली कंटेंट यानी सामग्री का विवरण दिया जाएगा और वेबसाइट एपीआई की जानकारी, वहां पर स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी, परिवहन और बेड़ा प्रबंधन, फिर उसके बाद सुरक्षा प्रबंधन, खेल प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाएं, यानी इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 12 इसमें दी जाएंगी, 9 इसमें, 12 9 21 हो गए। फिर इसमें देखिए 7 दी जाएंगी, 28 हो गए। फिर इसमें देखिए 6 34 हो गए और फिर ऊपर वाले में देखिए 7, यानी 40 प्लस मैंने बताया, यानी 41 प्रकार के कार्यों को इस पोर्टल के माध्यम से जो उच्च शिक्षा संस्थान है विश्वविद्यालय कर सकते हैं। तो ये देखिए जो समर्थ पोर्टल है, आप लोगों ने देखा कि ये छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी उपयोगी है, यानी और यह जब इन दोनों के लिए उपयोगी है तो इसी के डाटा को उपयोग करके जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करेगा और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको उसी प्रकार से अनुदान देने के लिए भारत सरकार को कहेगा, यानी उनसे सिफारिश करेगा। और भारत सरकार के पास भी अपने देश में शिक्षा व्यवस्था जो उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा दी जा रही है उसकी पूरी रिकॉर्ड रहेगी, पूरी जानकारी रहेगी, जिससे भविष्य में बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सके। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी। ठीक है, फिर देखिए
समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आपको क्या क्या कदम को पालन करना चाहिए, क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए। जैसे देखिए इसमें मैंने एक उदाहरण दे दिया है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। देखिए समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये जो लिंक है इसको आपको ओपन करना होगा अपने मोबाइल से, चाहे लैपटॉप से, चाहे कंप्यूटर से। तो देखिए इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, कोने में देखिए सार्वजनिक सूचना परिणाम लिखा रहेगा। फिर देखिए यहां रहेगा विद्यार्थी पोर्टल, ठीक है। उसके नीचे देखिए कुछ डिटेल्स डालने के लिए आपको कहेगा। तो ये डिटेल्स आप जैसे पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तब ये आपकी पूरी ब्यौरे को ओपन करके दिखाएगा। लेकिन जैसे आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप इसको यहां पर जो ग्रीन कलर का नया पंजीकरण करके लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद देखिए फिर इस प्रकार की विंडो खुलेगी। देखिए दूसरी विंडो खुलेगी और इसमें देखिए लिख कर आएगा छात्र पंजीकरण फॉर्म। तो इसमें आप देखिए अपना कार्यक्रम चुनेंगे, यानी आप बीए है, बीएससी है, एमए है या बीएड है, आपका जो भी जिस विषय से या जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं उसको यहां से ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए आपकी जो आईडी कार्ड पर नाम अंकित है वो नाम लिखेंगे यहां पर। आईडी कार्ड का मतलब जैसे आपके आधार कार्ड पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां आप अपने एनरोलमेंट नंबर को लिखेंगे, यानी नामांकन संख्या लिखेंगे। ये आपको देखिए आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए इस कैप्चा कोड को इसमें डालेंगे, ठीक है। और कैप्चा कोड को इसको यहां एंटर करने के बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तब आपका ये एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, ठीक है। और उस ओटीपी को डाल के फिर आप वेरीफाई करेंगे और अगर आपका सारा डाटा सही है तो आपका उस पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। देखिए इसके बारे में देखिए यहां बता दे रहा हूं आपको। देखिए जब आप उसको ओपन करेंगे तो इनपुट बॉक्स में अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को उसमें इनपुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके देखिए ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद देखिए आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा, यानी ओटीपी आप डाल देंगे तो उसमें आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। और पासवर्ड जब आप बना लेंगे तो पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए इसे फिर से डालना पड़ेगा, यानी पासवर्ड को 2 बार डालना पड़ेगा। पासवर्ड देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक मजबूत पासवर्ड चुनना चाहिए, जैसे आपके पासवर्ड को कोई जान ना पाए, ठीक है। और आपका पासवर्ड सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। इसके बाद देखिए जब आप ये सब सारा काम कर लेंगे तो इसके बाद आपको सक्सेस यानी सफलता का संदेश दिखेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप अपना रोल नंबर और बनाया गया पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पर जो बताया सबसे ऊपर ये वाला जो पहली वाली जो विंडो खोली थी, इसमें अब आप ये जो बन जाएगा आपका, तो यहां पर आप अपना वो आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल खुल जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देखिए इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसके लिए देखिए आपके पास अपना क्या क्या चीज होना चाहिए। तो देखिए इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे तो जो ओटीपी वगैरह जाता है वो आपके पास आएगा। यदि आप अपने घर के किसी का डालते हैं तो फिर उस पे ओटीपी जाएगा, उनको फोन करके पूछना पड़ेगा, फिर भविष्य में बार बार समस्या होगी। तो कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालें, ठीक है। देखिए और रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अपना मोबाइल नंबर अपने पास रखें जिससे ओटीपी वेरीफाई करने में आपको समस्या ना हो जाए। लॉगिन करके अपना प्रोफाइल विवरण पूरा करें। जब लॉगिन हो जाएगा तो आप अपने प्रोफाइल में जो जो डिटेल खाली रहेगी उसको भर के उसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आप जब लॉगिन करेंगे तो इसमें कुछ ही डिटेल दिखेगी, बाकी डिटेल को आपको फिल करना होता है। तो उसको आप ओपन करके पूरा भर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे और लास्ट में रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करने के लिए सभी कदमों का पालन करें, ठीक है। तो इसमें इसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। तो ये देखिए समर्थ पोर्टल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि समर्थ पोर्टल क्या है और समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है,
ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समर्थ पोर्टल के बारे में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।